अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी की बुक को, जो कि मैथ 634 है। मैथ 634 के लेक्चर्स को आज से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम इस बुक की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे और इजी कंसेप्ट के साथ और मुकम्मल तौर पर कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा। तो जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है और ये किस किस्म की मैथ है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। ये 3 क्वेश्चन है जिसे हमने मॉड्यूल नंबर 1 में करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि सॉरी, टोपोलॉजी है क्या। तो टोपोलॉजी जो है ये 2 वर्ड का कंपोजिशन है या कम्बिनेशन है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या है, हमारे पास 2 वर्ड का कम्बिनेशन है या कंपोजिशन है। और वो 2 वर्ड कौन से हैं, वो 2 वर्ड ये हैं, एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है और एक हमारे पास लैटिन वर्ड है। ग्रीक जो वर्ड जो हमारे पास है वो है टपोस और उसका मतलब हमारे पास है प्लेस। लॉजी का मतलब जो हमारे पास है वो है स्टडी करना या एनालिसिस करना। ठीक है, और ये हमारे पास लैटिन वर्ड है और ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है टोपोलॉजी जो है ये क्या है, ये किस किस्म की है। और ये है कि द स्टडी ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ों का मुताला करना है, किसके लिहाज से, उसकी जगह के लिहाज से। किसी जगह का मुताला करना क्या कहलाता है, हमारे पास टोपोलॉजी कहलाता है। देन हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ मैथ, ये किस किस्म की मैथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस किस्म की मैथ है ये अब हम देखेंगे। क्या ये स्टडी जो है शेप्स की लिहाज से है। डज़ इट टोपोलॉजी इज़ जियोमेट्री, जो जियोमेट्री है क्या टोपोलॉजी भी उसी किस्म की है। तो इसको क्वेश्चन है नो, इसका आंसर हमारे पास नो है। तो फिर ये है किस किस्म की, अगर ये ज्योमेट्री के लिहाज से भी नहीं है। तो ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्री में हमें किसी भी चीज़ की कोई भी शेप बनानी होती है तो उसके लिए हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास अगर हमने स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है, तो हमें पता होता है कि हम लेंथ 3 cm लेंगे। ठीक है, और विड्थ हमारी 4 cm होगी इस तरह की। और सर्कल में हमारे पास और लाइन में हमारे पास उसकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है वो हम उसमें चेक करते हैं और उसमें हमें उन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। लेकिन टोपोलॉजी जो है वो ज्योमेट्री की किस्म की नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी जो शक्ल है उसको हम दूसरी चीज़ में चेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट एक लाइन के। एक लाइन के सिवा हम बाकी सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टोपोलॉजी में। इसमें हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास सर्कल है तो सर्कल को हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, डिफॉर्म्ड करके, तोड़ के। ठीक है, लेकिन एक लाइन को, इनके ये पॉइंट है, इसका ये वाला ये पॉइंट आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, मिलजुल रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो एक पॉइंट घूम फिर के उसी पॉइंट पर दोबारा आके इंटरेक्ट करता है, जुड़ जाता है, तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म्ड करके किसी दूसरी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। बट लाइन में हमारे पास एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं तो इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ जो हमारे पास ये इंटरेक्ट नहीं कर रही है, मिल नहीं है रही है। ठीक है, तो इसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब एक लाइन को हम किसी भी चीज़ में चेंज नहीं कर सकते, बट एक सर्कल को, एक स्क्वायर को, बाकी हम तमाम चीज़ों को ऑलमोस्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं कि जियोमेट्री में हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट होना ज़रूरी है, लेंथ की, एंगल की, एरिया की। और टोपोलॉजी में हमारे पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देन हमारे पास और क्या चीज़ है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी है कि रेक्टेंगल को, ट्रायंगल को, सर्कल और स्क्वायर को हम डिफरेंट चीज़ों को ज्योमेट्री में
बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास उनकी मेजरमेंट एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि टोपोलॉजी में हम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो करते हैं किस तरह से कि हमारे पास इन चीज़ों का जो रेक्टेंगल है, ट्राइएंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है कि इंस्टीड ऑफ टोपोलॉजी मेजरमेंट वी केयर अबाउट, किन चीज़ों के मुताबिक हमारे पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। आर्गूमेंट होना ज़रूरी है शेप्स के, रिलेटिव पोजीशन ऑफ शेप्स और फंक्शंस ऑफ शेप्स। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो टोपोलॉजी है वो प्लेस के लिहाज से है, किसी भी स्टडी करना किसी भी चीज़ की वो प्लेस के लिहाज से। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है कि वन में सम से दैट टोपोलॉजी इज़ जियोमेट्री ऑफ द पोजीशन की जियोमेट्री है। टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, दो शेप्स होती हैं। कंसिडर हम क्या कर लेते हैं कि उन्हीं शेप्स को सेम है। इफ़ वन शेप कैन बी डिफॉर्म्ड, अगर कोई शेप जो है वो सेम है और इसे हम डिफॉर्म करके किसी दूसरी शेप में चेंज करना चाहते हैं तो हम टोपोलॉजी में ईज़िली कर सकते हैं। तो ये यूज़फुल है कि नहीं है, ये अब हमने देखना है। हाउ यूज़फुल दिस सब्जेक्ट इज़, क्या ये सब्जेक्ट जो हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं ये यूज़फुल है। इफ़ वी कैन नॉट, अगर नहीं है, टेल मी डिफरेंस बिटवीन शेप्स, तो हमें बताएं कि फिर शेप्स के दरमियान क्या फ़र्क है। तो इन फैक्ट हकीकत में क्या है कि जो मैटर है ऑफ द नेचर, किसी भी नेचर का ऑफ द स्टडी के लिहाज से टोपोलॉजिकल जो स्टडी है वो क्या है, ये मोर क्वालिटेटिव है। क्या है ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आता है। जो टोपोलॉजिकल है वो हमारे पास एक मोर क्वालिटेटिव है इन नेचर में रेदर देन दी क्वांटिटिव के लिहाज से टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, वो एक क्वालिटेटिव चीज़ है। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एग्जांपल है सर्कल की, कैन बी डिफॉर्म्ड। एक सर्कल को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम डिफॉर्म्ड कर सकते हैं किस चीज़ में, एक स्क्वायर में। एक सर्कल को एक स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिफॉर्म्ड कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल लेट हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और स्क्वायर हम लेट ये ले लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि इसमें ये जो चीज़ें हम इसको इसके अंदर डिफॉर्म्ड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई थी वो ये बताई थी कि एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है, अगर हम उस लाइन के लिहाज से देखें तो ये जो चीज़ें हमारे पास हैं, ये एक लाइन हम अगर बना लेते हैं तो हम लाइन ये बना लेते हैं। इस लाइन को हम वो कहते हैं कि सर्कल के अंदर या डिफरेंट शेप्स के अंदर, बट अ लाइन एंड सर्कल आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। वो कहते हैं हमारे पास एक सर्कल या एक लाइन, ये हमारे पास दोनों मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं। ठीक है, सेम शेप नहीं है। टोपोलॉजी के अंदर सर्कल और स्क्वायर जो हैं वो सेम हैं। सर्कल और स्क्वायर जो हैं वो इसके अंदर टोपोलॉजी के अंदर सेम है। ठीक है, बट सर्कल और लाइन या रेक्टेंगल और लाइन जो है ये हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। देन हमारे पास क्या है कि बहुत सी हमारे पास जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई कि ये मोर क्वालिटेटिव है देन क्वांटिटेटिव के लिहाज से, और ये यूज़फुल भी है। ठीक है, आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 2 है। 2 में हमारे पास क्या है कि टोपोलॉजी ऑन अ सेट, एक सेट की टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि पावर ऑफ सेट, इसकी हमें डेफिनेशन होना ज़रूरी है। पावर ऑफ सेट क्या होते हैं, जिसमें हम एक फाइनाइट सेट होने की सूरत में हम पावर ऑफ सेट को 2 की पावर n लिखते हैं। ठीक है, पावर ऑफ सेट को हम डिनोट किस तरह से करते हैं ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, p ऑफ x से हम इसे डिनोट करते हैं, और x हमारे पास वो एक सेट होता है और पावर को हम p से डिनोट करते हैं। लिखते हम किस तरह से, कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, देन क्या है कि लेट x बी अ सेट ऑफ द पावर सेट ऑफ x डिनोट एज p ऑफ x इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। यूजली वी यूज़ द वर्ड ऑफ द सेट ऑफ
सबसेट्स या सेट, ठीक है। तो आगे हमारे पास है पावर सेट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी जो सेट है वो 3 एलिमेंट रखता है, ये 2 एलिमेंट रखता है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जब हम इसका पावर सेट लिखेंगे तो इसके हमारे पास 2 की पावर फाइनाइट हमारे पास n है, n हमारे पास क्या है 3, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 8। मतलब एक 3 जो एलिमेंट्स का सेट है उसके हमारे पास पावर सेट कितने बनते हैं, 8 पावर सेट हमारे पास उसके बनते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। 8 किस तरह से, ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। 5 है, 1 है, 2 है, 1 2 है, इस तरह से। और रिमार्क्स में हमारे पास क्या है कि वो ही हमारे पास जो चीज़ें हैं 5 और x ये हमारे पास पावर सेट का मेंबर होने चाहिए, ठीक है। और x जो है ये हमारे पास एक फाइनाइट होने की सूरत में 2 की पावर n लिखते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया। और इससे ज़्यादा हो तो हम वो भी देख सकते हैं। और आगे हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि टोपोलॉजी के एक्सियम क्या हैं। ये 3 एक्सियम आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, ठीक है। ये वाले 3 एक्सियम, इनको देख के आप लोगों ने अपनी टोपोलॉजी की तमाम क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला क्या है कि हमारे पास जो फाई मतलब हमारे पास जो खाली सेट है और जो हमारे पास एक मुकम्मल सेट एक्स है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास उस टोपोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए। टोपोलॉजी को हम टा लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास है कि द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम सेट्स को ए और बी के दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करके लिख देते हैं, ये यूनियन होता है। और इंटरसेक्शन में सबसे तौर पर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी का हमने यूनियन लेना है। ए में हमारे पास 1 एलिमेंट है और बी में हमारे पास 2 और 3 है। मैं अगेन लिख के देता हूँ। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट 1 है और बी सेट में हमारे पास 2 और 3 है। जब हम इनका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी तो हमारे पास क्या आएंगे, वो हमारे पास 1 2 और 3 आ जाएंगे। हमने इन तीनों सेट्स को, तीनों एलिमेंट्स को दोनों सेट के कंबाइन लिख लेना है। और जब हमारे पास इंटरसेक्शन की बात आती है फाइनाइट नंबर सेट के, वो भी हमारे पास उसी टॉ में से बिलोंग करना चाहिए जो हमने ऊपर टॉ ली होगी, ये वाली। इसमें से वो सेट हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सेट ए है वो हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है। और बी में हमारे पास 2 और 3 है। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो कैसे आएगा, सॉरी, जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आता है अकेला 2, क्योंकि उसमें हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं, जो एलिमेंट्स उन दोनों सेट्स में से इकट्ठे होते हैं, मिल रहे होते हैं, उनको हम लिखते हैं, ठीक है। देन थर्ड एक्सियम भी हो गया। वो कहते हैं एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती है कि एक्सियम जो सेकंड है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड एक्सियम जो है, सॉरी, इसमें हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ है, थर्ड वाला नीचे। थर्ड एक्सियम जो है वो कहते हैं वो इनफ है कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट्स का सेट का इंटरसेक्शन लेके चेक कर सकते हैं तो वो उस टोपोलॉजी के लिए इनफ है। बट यूनियन के लिए आपको हर एक का यूनियन लेना ज़रूरी है और वो उस टॉ में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास ओपन सेट कौन से होते हैं, जो हम उस टोपोलॉजी टॉ में एलिमेंट्स लेंगे वो हमारे पास ओपन होंगे, ठीक है। आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 3 है, उसमें हमारे पास है कि टोपोलॉजी ऑन अ सेट, ठीक है। टोपोलॉजी ऑन अ सेट में हमारे पास ये एक चीज़ दी गई है और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हम सेकंड और थर्ड एक्सियम को फाइन कर लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एक्सियम जो है वो पहले 2 एक्सियम से मिलके बन सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ बनी हुई है वो ये है कि अगर हम किसी भी सेट का यूनियन लें, कोई भी खाली सेट है उनका हम यूनियन लें तो वो हमारे पास एक खाली सेट मतलब कि कंप्लीट सेट एक्स बनता है। और अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लें जो कि खाली, और वो हमारे पास क्या बन सकता है, एक्स बन सकता है। ये कैसे बनता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी सेट जो है वो 2 एम्प्टी होंगे, ठीक है, एम्प्टी सेट होंगे तो उनका जब हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास साफ बात है, जब हमारे पास किसी भी एम्प्टी वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास यूनियन में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और जब इंटरसेक्शन लेंगे उस टॉ के साथ, ठीक है, टॉ में भी हमारे पास वही खाली सेट है, ठीक है। जब हम उसमें
क्या करेंगे, खाली सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास कंप्लीट एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एक्स में हमारे पास अगर हम फाइंड करते हैं कि एलिमेंट्स हैं, ठीक है कोई भी, तो वो हमारे पास उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो एक्स की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4 है और मॉड्यूल नंबर 4 में एग्जांपल है। ये करने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल में क्या है, वो ये चीज़ है कि जनाब एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हमारे पास 4 हैं, ए बी एंड सी एंड डी। ये हमारे पास उस सेट के एलिमेंट हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, उस सेट के पावर सेट फाइंड करने हैं। तो हमारे पास ये फाइनाइट है। फाइनाइट कैसे हुआ कि वो एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं फाइनाइट एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 की पावर n बने, तो n में हमारे पास 4 आ गया। 4 हमारे पास इक्वल बन जाता है 16। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल हमारे पास आता है 16, या 2 को हम 4 बार एज इट इज़ लिखेंगे तो ये हमारे पास 16 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देन इस तरह से हम इनके क्या बना लेंगे, पावर सेट बना लेंगे, ठीक है। तो दावे आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें करनी है और इसको समझना है, बस समझ के करना है। और आप लोगों को ये बुक बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये बुक जो है वो मुश्किल लग रही थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उन्हीं पावर सेट, ये जो हमने पावर सेट बनाया है, इनमें से हमने कुछ जो है वो एक टोपोलॉजी ले लेनी है, कुछ एलिमेंट्स हमने इनमें से ले लेने हैं। और उनमें एक ये चीज़ होना ज़रूरी, जो अपने ऊपर पड़ी है, 5 भी होना ज़रूरी है, और कंप्लीट एक्स या वाई जो भी उस सेट का नेम है वो होना ज़रूरी है। और ये पहली टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी की पहली कंडीशन ये है, वो हमने बना लिया। और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 5 भी मौजूद है और x भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, a c और a c हैं, ठीक है। और इसमें ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि 5 और x उस टॉ में से होना चाहिए। उनका यूनियन चेक करना है और उनका इंटरसेक्शन चेक करना है। देन हमारे पास वो सेट क्या बन जाएगा, एक टोपोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि अगर हम किसी भी सेट, ये जो हमने टोपोलॉजी ली है, अगर हम इनमें से किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम 5 का यूनियन ए के साथ ले लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम इनका यूनियन लेते हैं तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम ए और सी का यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास ए यूनियन सी में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, इसका और इसके, इनमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और यूनियन सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा। इस तरह हमने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करना है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम सी और ए सी का चेक करते हैं तो वो भी हमारे पास ए सी बनेगा। ए और सी का चेक करते हैं तो वो हमारे पास ए सी बनेगा। और ए और ए सी का करेंगे तो वो हमारे पास ए सी बनेगा। और देन अगर हम ए और सी का एक्स के साथ हम यूनियन चेक करते हैं तो वो हमारे पास कंप्लीट एक्स आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और इंटरसेक्शन में भी आप लोगों ने ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में आप लोगों ने कैसे चेक करना है, वो आप लोगों ने ऐसे चेक करना है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेते हैं, ए और सी के साथ लेते हैं, तो वो हमारे पास सी आ जाएगा। और वो किस से बिलोंग करना चाहिए, वो उस टोपोलॉजी से बिलोंग करना चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। यही चीज़ हमने पीछे पढ़ी है। वो उस टोपोलॉजी में से उसके एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग करने चाहिए, वो उस यूनियन के भी और उस इंटरसेक्शन के भी, उसी टोपोलॉजी के एलिमेंट से वो सेट बिलोंग करना चाहिए। एक और मैं इंटरसेक्शन ले के दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर क्या है कि अगर हम लेते हैं एक सेट ए सी, ठीक है, ए और सी, इसका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं जनाब किसके साथ, सेट एक्स के साथ, जिसमें हमारे पास एलिमेंट ए बी और सी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये बना लेते हैं और डी है, ठीक। तो इनमें से हम जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास सिंपल ए और सी आ जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो हमारे पास
एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे होते हैं, उन एलिमेंट्स को ए और सी मिल रहे थे और वो हमारे पास एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अब इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। देन दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, उसमें ये है कि ए बी सी डी हमने ले लिया है और उसमें से हमने टोपोलॉजी जी है वो इस बार हमने टॉ डैश ली है, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ ली है। ठीक है, इसमें भी हमने अगेन उन तीनों को ही सेटिस्फाई करना है कि हमारे पास फाई और एक्स उस टॉ डैश में से बिलोंग करना चाहिए। यूनियन हम लें तो वो भी उस टॉ में डैश में से बिलोंग करना चाहिए, और अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो भी हमारे पास उसी टॉ डैश में से बिलोंग करना चाहिए, जिस तरह हमने ऊपर किया है। देन हमारे पास वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें भी क्या है कि अगर हम इन चीज़ों का ए और सी का यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास ए यूनियन सी बनेगा, ए और सी बन जाएंगे। इंटरसेक्शन अगर हम किसी भी सेट ए का ए सी के साथ मिसाल के तौर पर ले लेते हैं तो वो हमारे पास ए बन जाएगा जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही हम लोग आप लोगों ने सारी इनको एक दफ़ा सिर्फ सिंपल एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी तो आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या है कि ये रिमार्क्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। रिमार्क्स में क्या है कि मोर देन वन टोपोलॉजी हो सकती हैं किसी भी सेट के ऊपर, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है। किसी भी सेट के ऊपर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ हो सकती हैं। अगर हम वन एलिमेंट वाला सेट लें तो उसमें तो एक टोपोलॉजी होगी, लेकिन अगर हम दो एलिमेंट्स वाला सेट लें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चार टोपोलॉजीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन हो सकती हैं। ठीक है, जैसा उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये जो देख लें आप लोग। दो एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास फाई और वाई आ जाएगा। ठीक है, बी और वाई आ जाएगा, फिर ए बी और वाई आ जाएगा। देन हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा, और बी अकेला भी और वाई भी, वो हमारे पास फोर्थ टोपोलॉजी बन जाएंगी। ठीक है, देन आप लोगों ने क्या करना है, इसके आगे जो हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 5 है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है बट अब हम चेंज करते हैं। इसमें हमारे पास छोटी सी है, सिर्फ ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से समझ लेनी है। ये हमने एक 3 पॉइंट्स एलिमेंट की हमने टोपोलॉजी बनाई है। 3 पॉइंट्स एलिमेंट्स की टोपोलॉजी देखनी है कि कितनी बनती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पावर सेट फाइंड करेंगे जो कि 2 की पावर n होंगे, और 2 की पावर n 3 में हमारे पास 8 आता है। 8 हम इसके पावर सेट फाइंड कर लेंगे। देन हम उनके पावर सेट में से एक टोपोलॉजी बनाएंगे। कोई भी अगर हम उठाते हैं तो वो सिर्फ इन 3 एक्सिम को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन से, कि फाई, एक सेट फाई और एक सेट एक्स अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उस टॉ में से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स उसमें होना ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास किस चीज़ में से बिलोंग करना चाहिए, वो उस सेट के एलिमेंट्स टॉ में से बिलोंग करना चाहिए। और अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी बिलोंग करना चाहिए उस टॉ में से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी सेट अगर हम ले लेते हैं, कोई भी टोपोलॉजी जो हमने, सॉरी मैं आप लोगों को पहले सिंपल दिखाता हूँ कि इसमें हम कितनी टोपोलॉजीज़ जो हैं वो एक 3 पॉइंट सेट पे हम 29 टोपोलॉजीज़ जो हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है 29 टोपोलॉजीज़ जो हैं। लास्ट में हमारे पास ये देखें वो ये एक कंप्लीट पावर सेट आ गया। ये लोग आप लोग जो हैं वो देख लें। तो इसमें मैं आप लोगों को कोई एक मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को, हाँ, ये यहाँ से एक चीज़ समझा देता हूँ। चले हम ये चीज़ लेते हैं। ठीक है, ये वाली ये चीज़ लेते हैं। इन तमाम पे आप लोगों ने एक पे कोई भी 5-6 उठा लेनी है और उन पे आप लोगों ने वो जो है प्रैक्टिस कर लेनी है, जिसमें हमारे पास एक फाई और एक्स उसमें होना चाहिए। दूसरा हमारा यूनियन जो है वो उसी टॉ में से बिलोंग करना चाहिए, और इंटरसेक्शन भी हमारे पास उसी टॉ में से बिलोंग करना चाहिए। तो 8 हम कर रहे थे। 8 में हमारे पास क्या है, ए और ए बी है। ठीक है, फाई और एक्स का अगर हम यूनियन लेते हैं, फाई और एक्स पहले है तो ये हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन में अगर हम ए और ए बी का यूनियन ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, अगर हम ए और ए बी का यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा ए एंड बी के, और वो हमारे पास उसी सेट ए बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इसी तरह से ए
अगर हम ए बी का यूनियन किसके साथ, उस सेट एक्स के साथ ले लेते हैं तो वो हमारे पास कंप्लीट एक्स आ जाएगा जो कि उसमें मुश्तमिल है, उसी के अंदर है। देन हम लोग क्या करेंगे, अब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ए और ए बी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास सिंपल ए आएगा, ठीक है। और अगर हम ए बी और एक्स, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स एक्स में ए बी और सी लेंगे और उसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे किसके साथ, ए बी के साथ, तो वो हमारे पास ए और बी आ जाएगा जो कि हमारे पास इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इन सारी टोपोलॉजीज़ को एक एक करके तीनों जो है प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर लेना है, चेक कर लेना है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हर नई अपडेट्स, क्विज़ की, असाइनमेंट की, किसी भी बुक के लेक्चर की, वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सकें। और अगर आप लोगों को कोई भी इसके अंदर कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप लोग जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।